प्रश्न आप लोगों के सामने में है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/2 इंटू 84.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है। समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं? जिस त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में बराबर होती है उसको कहते हैं समबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में बराबर होती है उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज एबीसी, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है कितना? √3/2 इंटू 84.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है याद रखिएगा। √3/4 गुना साइड का स्क्वायर होता है इक्वल टू √3/2 इंटू 84.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या क्या कटेगा देखिए तो √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 या 4 हो जाएगा तो साइड स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 84.5 इंटू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। गुना कर लीजिए तो 84.5 गुने 2 कर देंगे कितना हो जाएगा बताइए। 5 गुना 10, 10 का 0 बचा 1, 4 गुना 8, 1 9, 8 गुना 16 और एक अंक के बाद दशमलव है। दशमलव दे देंगे एक अंक के बाद दशमलव। ये 0 का कोई वैल्यू नहीं। कहने का मतलब हो गया साइड स्क्वायर इक्वल टू हो गया 169। तो दिस इंप्लाइज साइड इक्वल क्या हो जाएगा? स्क्वायर को एक साइड से दूसरी साइड ले जाते हैं क्या होता है? स्क्वायर रूट हो जाता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 169 और 169 का स्क्वायर रूट कितना होगा बताइए? 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर होगा आपका 13 सेंटीमीटर। और 13 सेंटीमीटर देखिए तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन डी में। तो करेक्ट आंसर विल बी डी। दूसरा प्रश्न है कि 2400 रुपया पर n वर्षों के बाद 14% ब्याज दर पर साधारण ब्याज और 2800 रुपया पर 3 वर्ष अधिक के लिए 8% ब्याज पर साधारण ब्याज का संबंधित अनुपात क्रमशः 8:7 है। n का मान क्या होगा? The respective ratio of the simple interest on ₹2,400 at 14% rate of interest after n years and ₹2,800 at 8% rate of interest for 3 years more is 8:7 respectively. What is the value of n? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो क्या दिया हुआ है? साधारण ब्याज और दूसरा साधारण ब्याज का अनुपात दिया हुआ है 8:7 दिया हुआ है। तो पहला साधारण ब्याज कैसे निकलेगा? तो 2400 गुना n गुना 14 कर देंगे बटा 100 कर देंगे। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। तो मूलधन 2400 गुना दर 14 गुना समय n अब बटा 100 कर देंगे। अब बटा जो है दूसरा साधारण ब्याज क्या होगा? तो मूलधन है 2800 रुपया तो 2800 गुना दर। तो दर कितना दिया हुआ बताइए? 8% गुना 8 गुना दर गुना समय 3 वर्ष से अधिक। तो मान लेते हैं समय है n+3 3 वर्ष से अधिक तो n+3 बटा 100 बराबर 8/7 दिया हुआ है। कटा दीजिए ये 100 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच गया बताइए? 24 गुना 14 गुना n बटा यहाँ क्या बचा 28 गुना
8 गुना n प्लस थ्री बराबर कितना है 8/7। कटा दीजिए तो 8 कम 8, 8 तिया 24, 14 कम 14, 14 दूनी 28 और कटेगा तो देखिए 3 गुना 1 गुना n तो 3n हो जाएगा बटे 2 गुना 8, 8 गुना 16 n प्लस 3 बराबर कितना होगा 1/7। कोना कोनी गुना कर दीजिए तो 7 गुना 3 7 21n बराबर 16n प्लस 16 48 16 गुना n करेंगे 16n प्लस गुना प्लस प्लस 16 48 16 को इधर कर दीजिए तो 21n माइनस 16n बराबर जो है 48। तो 21 में 16 घटा देंगे कितना होगा 5n तो 5n बराबर जो है 48। तो n का मान कितना हो जाएगा 48/5 भाग दीजिए 5 नमा 45 48 में 45 घटा दिए कितना बचा 3 दशमलव 35 तो 9.6। करेक्ट आंसर क्या होगा 9.6 और 9.6 किसमें है ऑप्शन बी में। तो करेक्ट आंसर विल बी। तीसरा प्रश्न है कि यदि एक त्रिभुज का लंब केंद्र और केंद्रक का निर्देशांक क्रमशः 6, -1 और 4, 1 है तो त्रिभुज के शीर्षों से समदृष्ट बिंदु के निर्देशांक क्या हैं? If the coordinate of the orthocenter and centroid of a triangle are 6, -1 and 4, 1, then coordinate of a point which is equidistant from the vertices of the triangle is। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा कि सेंट्रोइड जो है ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को 2:1 में विभाजित करती हैं। क्या हम बताएं कि सेंट्रोइड जो है ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को 2:1 में विभाजित करती हैं। कहने का मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जो होगा 2:1 होगा। अब बताइए सेंट्रोइड का पहला एब्सिसा का वैल्यू कैसे निकलेगा बताइए। तो 4 बराबर कैसे हो जाएगा 2 गुना x कर देंगे 2 गुना x प्लस 1 गुना 6 कर देंगे 1 गुने 6 अब बाय कर देंगे 2 प्लस 1 सॉल्व कर देंगे 4 इक्वल टू 2 इंटू एक्स 2x प्लस 6 इंटू 1 6 अब बाय 2 प्लस 1 3 तो 2x प्लस 6 इक्वल टू कितना जाएगा 2x प्लस 6 इक्वल टू 4 3 या 12 हो जाएगा। तो बताइए 2x इक्वल टू कितना जाएगा 12 और 6 को इधर कर देंगे -6 तो 2x इक्वल टू कितना जाएगा 12 - 6 तो x का वैल्यू हो जाएगा 6/2 2 3 या 6 तो x का वैल्यू जो है 3 निकला। इसके बाद देखिए y ये वैल्यू कैसे निकलेगा 1 वैल्यू कैसे निकलेगा तो 1 इक्वल टू कैसे निकलेगा बताइए 2 इंटू वाई कर देंगे 2 इंटू वाई कर देंगे प्लस 1 इंटू -1 कर देंगे 1 इंटू -1 कर देंगे अब बाय 2 प्लस 1 कर देंगे 2 प्लस 1 तो 1 इक्वल टू 2 इंटू वाई करेंगे 2y प्लस इंटू माइनस -1 और 2 प्लस 1 कर देंगे 3 तो बताइए 2y - 1 इक्वल कितना हो जाएगा 3 इंटू 1 3 तो 2y इक्वल कितना हो जाएगा 3 -1 को इधर कर देंगे +1 तो 2y इक्वल कितना हो जाएगा 4 तो दिस इंप्लाइज y इक्वल कितना हो जाएगा 4/2 तो 2 2 जा 4 तो 2 तो दिस इंप्लाइज y का वैल्यू हो गया 2। उसके बाद कह रहा है कि त्रिभुज के शीर्षों से समदृष्ट बिंदु का निर्देशांक क्या होगा कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल
मीन्स आपको कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कम सेंटर फाइंड करने के लिए कहा है। तो एक्स वाई का वैल्यू कितना हो गया बताइए? एक्स का वैल्यू 3 और वाई का वैल्यू 2। तो बताइए 3 2 किस ऑप्शन में दिया हुआ है? कोऑर्डिनेट 3 2 किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन ए में। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। चौथा प्रश्न है कि दो स्टेशन ए और बी एक सीधी रेखा पर 275 किलोमीटर दूर है। एक ट्रेन सुबह 6 बजे स्टेशन ए से चलना शुरू होती है और 50 किलोमीटर की गति से यात्रा करती है। दूसरी ट्रेन बी से सुबह 7 बजे चलती है और ए की ओर 62.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है। वे किस समय मिलेगी? Two trains A and B are 275 kilometers apart on a straight line. One train starts from A at 6 a.m. and travels at 50 kilometers per hour. Another train starts from B at 7 a.m. and travels towards A at a speed of 62.5 kilometers per hour. At what time will they meet? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 275 किलोमीटर है। दो स्टेशन है ए और बी। दो स्टेशन है ए और बी के बीच की दूरी है 275 किलोमीटर। ए और बी दो स्टेशन है, दोनों स्टेशन के बीच की दूरी है 275 किलोमीटर। अब क्या कर रहा है कि एक ट्रेन सुबह 6 बजे, एक ट्रेन ए सुबह 6 बजे, ये सुबह 6 बजे 6 बजे चलती है। कैसे? 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। दूसरी ट्रेन बी जो है 62.5 किलोमीटर की रफ्तार से चलती हैं। 62.5 किलोमीटर की रफ्तार से चलती हैं। किधर? एक ही तरफ चलती हैं। और ट्रेन ए जो है बी की ओर चलती है, ट्रेन बी जो है ए की ओर चलती हैं। वे किस समय मिलेगी? तो ट्रेन बी कितना बजे चलती है? ट्रेन बी चलती है 7 बजे। ट्रेन बी चलती है 7 बजे। तो 7 बजे तो ट्रेन ए चलती है 6 बजे और ट्रेन बी चलती है 7 बजे। तो बताइए 1 घंटे में ट्रेन कितना दूरी तय करेगी? तो 1 घंटे में तो 50 किलोमीटर दूरी तय कर लेगी ना। जब ट्रेन ए चलती है 6 बजे, ट्रेन बी चलती है 7 बजे, तो 1 घंटे में ट्रेन ए कितना दूरी तय कर लेगी? 50 किलोमीटर। यहां से यहां 50 किलोमीटर दूरी तय किया। तो बताइए 1 घंटे के बाद दोनों ट्रेन के बीच की दूरी कितना होगा? तो 275 में 50 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा बताइए? तो 225 किलोमीटर। अब क्या होता है, दोनों ट्रेन जो है विपरीत दिशा में चलती हैं। विपरीत दिशा में चलती हैं। ये इधर चल रही है, ये इधर चल रही है। तो विपरीत दिशा चलने पर, विपरीत दिशा में चलने पर ट्रेन की सापेक्ष गति, ट्रेन की सापेक्ष गति कितना होगा? तो दोनों ट्रेन की चाल जो है उसको प्लस कर देंगे। दोनों ट्रेनों की चाल की गति को प्लस कर देंगे। तो 50 प्लस 62.5 तो कितना हो गया बताइए? 112.5 किलोमीटर प्रति घंटा। विपरीत दिशा में चलने पर ट्रेन की सापेक्ष गति क्या होगा? तो दोनों ट्रेनों की जो गति है उसको प्लस कर देंगे। तो 50 प्लस 62.5
तो 112.5 किलोमीटर प्रति घंटा। और शेष दूरी कितना है? 225 किलोमीटर। शेष दूरी 225 किलोमीटर। तो बताइए शेष दूरी को तय करने में लगा समय कितना हो जाएगा बताइए। तो समय बराबर क्या आ जाएगा? दूरी बटे 4। दूरी 225 बटे 4 तो 112.5। दशमलव पूरा दिए, दशमलव के बाद एक अंक है तो यहाँ एक जीरो हो जाएगा। तो 1125 दूना के पड़ जाएगा 2250। तो 2 घंटे हो गया, 2 घंटे। तो बताइए ट्रेन कितना बजे मिलेगी? कहता है कि वे किस समय मिलेगी। तो बताइए 7 + 2 कितना बजे? 9 बजे। तो दोनों ट्रेन के मिलने का समय, दोनों ट्रेन के मिलने का समय, तो ये 7 बजे चला था, अब +2 घंटा लगा तो 7 × 2 = 9 घंटे। तो 9 घंटे सुबह जो है दोनों ट्रेन मिल जाएगी। 9 घंटे कहने का मतलब 7 × 2 = 9, 7 × 2 = 9, 9 बजे सुबह 9 बजे जो है दोनों ट्रेन मिल जाएगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। दोनों ट्रेन के मिलने का समय कितना हो जाएगा? 7 + 2 कितना हो जाएगा? 9 बजे सुबह दोनों ट्रेन मिलेगा। और बताइए 9 बजे किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन बी में। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। तो यदि वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और ऐसा ही वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। फिर हम लोग जो है अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू वेरी मच।